हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैं इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता होगा, हम EMRS TGT मैथ्स एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम टोटल 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। जो हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था उसका नाम था पॉलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थर्ड जो चैप्टर था वो था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस तीनों चैप्टर के हमने बेसिक कंटेंट को आपके साथ डिस्कस किया था, साथ ही उस कंटेंट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस ईयर किसी एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या किसी ना किसी टीचिंग एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को हमने ऑलमोस्ट लगभग आपके साथ हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ टाइप का क्वेश्चन जो हमसे किसी कारणवश छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए प्रोवाइड करा दें या उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं उसकी जो अप्रोच होती है वो हम आपको बता सकें। ठीक है, और हमने जो पिछली क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था, नेक्स्ट चैप्टर जिसे हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक कंटेंट था वो मैं आपको पहली क्लास में लगभग बता चुका हूं, और उसके आगे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मैं लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इस क्लास में लेकर आया हूं जो किसी न किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आज हमारा सेकंड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का। फर्स्ट पार्ट अगर अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखोगे तो हो सकता है आपको सेकंड पार्ट कुछ भी समझ में ना आए। और जितने भी मैंने चैप्टर बताए हैं, अगर आपको उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो आपको सबसे पहले उसके फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना चाहिए। और सेकंड पार्ट आज ट्रिग्नोमेट्री का हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने पढ़ा था एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। जो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें जो एक कोण है, जो कोण एंगल B हमें देख रहे हैं वो क्या हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर ये जो साइड आप देख रहे हो BC, अगर आप इस थीटा के अकॉर्डिंग बात करो तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये जो BC है वो हमारे पास आधार होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ये क्या होता है हाइपोटेनियस, जिसे हम क्या बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और ये एल्टीट्यूड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं लंब, या परपेंडिकुलर भी हम इसको बोल सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक थ्योरम पढ़ाई थी, पाइथागोरस थ्योरम। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो किस टाइप के ट्रायंगल में यूज़ होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज में ही यूज़ होती है। तो समकोण त्रिभुज में ही हमारे पास एक कर्ण होता है, एक लंब होता है, एक आधार होता है, क्योंकि स्पेसिफिक राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों साइड होती है उन तीनों साइडों को हम क्या करते हैं अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं। इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमेशा क्या होती है हाइपोटेनियस होती है, हमेशा क्या होती है कर्ण होती है। वो जो पाइथागोरस थ्योरम हमने डिस्कस करी थी वो क्या थी, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये थ्योरम हमने पिछली क्लास में डिस्कस भी की थी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसलिए मैं इसके लिए सिंबल यूज़ करूंगा H। तो हम इसको लिख सकते हैं H का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या होता है, तो लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसके लिए मैं जो सिंबल यूज़ करता हूँ वो होगा P। तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर, और सेम आप देखोगे आधार को हम क्या बोलते हैं बेस। तो इसके लिए जो सिंबल होगा वो क्या हो जाएगा B स्क्वायर। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H क्या है कर्ण है, P क्या है लंब है, और B क्या है आधार है। अगर यही मैं आपसे बोलूँ कि मुझे किसी राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे दो साइड गिवन हो, सपोज दैट मुझे कर्ण दे दिया हो या मुझे बेस दे दिया हो या लंब दे दिया, इन तीनों साइड में से कोई भी दो साइड अगर गिवन है, सपोज दैट मेरे पास लंब भी गिवन है और आधार भी गिवन है, तो अगर हमें कर्ण फाइंड करना मतलब H की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो H की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें क्या पता है H स्क्वायर जो होता है वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर आप यहाँ से H की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहला टाइप का क्वेश्चन तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दो साइड गिवन हो और दो साइड गिवन होने के बाद वो आपसे किसी तीसरी साइड की वैल्यू पूछ सकता है। अगर हमसे कर्ण की वैल्यू पूछ रहा है तो जो कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वहीं अगर इस फॉर्मूले से हमसे पूछे वो कि p की वैल्यू बताओ, तो आप p की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप क्या देखोगे, जो h स्क्वायर है, अगर b स्क्वायर को आप इधर लाओगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास p का स्क्वायर, इट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर यहाँ से p की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो p को हम क्या लिख सकते हैं, तो p को हम लिख लेंगे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अंडर रूट। तो p की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, अंडर रूट क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहीं अगर आपसे बेस की वैल्यू पूछ ली जाए तो हमें क्या पता है कि जो h स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर आपसे बेस पूछे तो आप बेस कैसे फाइंड करोगे, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर आप बी स्क्वायर को इस साइड लाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, इस साइड क्या बचा, हाँ सॉरी p को लेके आना हमें, तो ये हो जाएगा माइनस का पी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जो तीन फॉर्मूले देखे, ये बेस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ये परपेंडिकुलर इट मीन लंब फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, और ये किसका, एच फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से अगर आपको किसी राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड गिवन हो और हमसे तीसरी साइड पूछ ली जाए, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, हमने जो लास्ट क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड होती है उनके रेशियो हमने पढ़े थे। तो मैं आपको एक साथ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था उसको एक बार हम क्या कर लेते हैं, यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, फिर उसी के आगे हम उसके कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, जो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, तो कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आधार बटे कर्ण। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। टेन थीटा क्या होता है, तो जो टेन थीटा होता है वो होता है लंब बटे आधार। इसके बाद हमने देखा था कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। फिर हमने देखा था सेक थीटा, तो सेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इसी तरीके से कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लिख सकते हैं, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा पी अपॉन एच। आधार बटे कर्ण, आधार क्या होता है बेस और कर्ण क्या होता है हाइपोटेनियस, तो ये बी अपॉन एच हो जाएगा। लंब बटे आधार, लंब होता है परपेंडिकुलर, आधार क्या होता है बेस, तो ये हो जाएगा पी अपॉन बी, ये हो जाएगा एच अपॉन पी, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। इस तरीके से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे, तो जो फॉर्मूले डिराइव किए थे मैंने बताया था, जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का अपोजिट होता है, इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। यहाँ से अगर हमें कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, कोसेक थीटा को, तो ये साइन थीटा इधर आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। साथ ही हमने क्या देखा था कि अगर ये साइन थीटा को आप इधर ले जाओगे तो ये कोसेक थीटा के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि इसको जब आप इधर ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा 1। ये चीज़ें भी हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। साथ में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो टेन थीटा होता है उसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है कोट थीटा, तो आप टेन को क्या लिख लोगे 1 बाय कोट थीटा। सेम अगर आप कोट थीटा को देखोगे तो यहाँ से आप कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, तो ये टेन थीटा इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। अब टेन थीटा को आप इधर ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा कोट थीटा के, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और राइट हैंड साइड में हमें क्या बचेगा 1। इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1 होता है। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला और देखा था, क्या देखा था कि जो कोस थीटा होता है वो किसके अपोजिट होता है, सेक के, तो आप कोस थीटा को क्या लिख लोगे 1 बाय सेक थीटा।
यहाँ से अगर हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज़ जैसे हमने ये दोनों फॉर्मूले में करके आए हैं। ये कोस थीटा इधर आएगा तो डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1 कोस थीटा। कोस थीटा को अगर आप इधर ले जाओगे तो ये किसके इंटू में चला जाएगा, सेक थीटा के, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा उसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से थोड़ा सा माइंड में आ जाए। इसके बाद हमने क्या देखा था कि जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इन दोनों के जो भी रेशियो होता था उसको हम जब डिवाइड कर देते तो वो रेशियो हमें किसके इक्वल मिलता था, टेन थीटा के इक्वल। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। इसी तरीके से हमने एक चीज़ और देखी थी कि जो कोस थीटा होता है वो कोस थीटा को अगर आप डिवाइड करोगे साइन थीटा से तो ये जो हमें वैल्यू देगा वो किसकी देगा, कोट थीटा। तो साइन अपॉन कोस होता है टेन थीटा, कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूले हमने डेराइव किए थे, ना कि मैंने आपको लिखवाए थे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो फर्स्ट पार्ट, तो पहले आप फर्स्ट पार्ट पर जाइए, वहाँ से हमने सीखा था ये किस तरीके से प्रूव होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने 3 फॉर्मूले और डिराइव करे थे पाइथागोरस थ्योरम से। तीनों फॉर्मूले क्या थे हमारे पास, तो पहला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा जो लास्ट फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था वो था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों भी बेसिक फॉर्मूले हैं, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आप इसको आईएमपी नोट डाउन कर लेना। और ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, लेकिन इन्हीं फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पे वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। हम जब आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस कंटेंट से रिलेटेड, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फॉर्मूले, ये जो क्वेश्चन बना है वो इस फॉर्मूले के बेस पर बना है, ये जो क्वेश्चन बना है वो इस फॉर्मूले के बेस पर बना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों जो बेसिक फॉर्मूले, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और मैंने इसको इसी पार्ट में आपके साथ आगे मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ। तो अब हम चलते हैं इन्हीं 3 फॉर्मूलों का कुछ पोस्टमार्टम करते हैं। 3 फॉर्मूले क्या हैं हमारे पास, तो पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो जहाँ भी आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिखे ये क्या हो जाएगा, 1। अगर आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है कि हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ हमें साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा की वैल्यू, तो अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम अगर आप साइन थीटा की वैल्यू को ना देखो और सिर्फ आपसे पूछा जाए कि कोस थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या देखोगे यहाँ से कि हम कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, जब कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा रहने दो, प्लस साइन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूँ कोस थीटा क्या होगा यहाँ से, तो जो कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा को आप और क्या लिख सकते हो, तो जो कोस थीटा होगा यहाँ से अगर आप देखोगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का आप स्क्वायर करो क्यूब करो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ देखो आप 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हमें एक आइडेंटिटी दिख रही है, एक जो अलजेब्रा में हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, तो आप रूट के अंदर लिख सकते हो 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा, इनटू में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। आप यहाँ भी सेम कर सकते हो, तो आप देखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, सॉरी कोस थीटा आएगा ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। तो इस तरीके से एक जो हमने बेसिक फॉर्मूला
डेराइव किया था, प्रूफ किया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उससे हम बाकी के इतने सारे फॉर्मूले भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये फॉर्मूले आपको कई ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, आपको कई जगह इनको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपसे डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनको याद कर लो, लेकिन जैसे जैसे आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इसके, तो ये धीरे धीरे आपको याद हो जाने चाहिए। और कोशिश करना जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया है वो सब पढ़ के उसको एक बार अच्छे से रिवीजन करके इसके बाद ही आप सेकेंड पार्ट को देखो, तो ताकि वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होने लगे। तो एक फार्मूले से हम इतने सारे फार्मूले डेराइव कर सकते हैं। अब सेकेंड फार्मूला हमने क्या देखा था, तो इसी तरीके से हमने सेकंड फार्मूला देखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोल दोगे, सर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, प्लस का 1 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -1। इसी तरीके से अगर आपको टेन थीटा फाइंड करना हो तो आप देखोगे यहाँ से जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आप यहाँ देख सकते हो कि 1 पर पावर कुछ नहीं है तो आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप टेन थीटा को और क्या लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आप इसको लिख लोगे सेक थीटा प्लस 1 इंटू में सेक थीटा -1। ठीक है, सेम यहाँ से हम और कौन से फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं हम, तो अब अगर यहाँ से देखोगे आप कि सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास राइट हैंड साइड में है, जब प्लस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लाओगे तो हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा रहेगा, तो ये बचा रहेगा 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूँ। अब देखो एक काम करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपको यहाँ पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना किस तरीके से मैं डिराइव कर रहा हूँ। इस आइडेंटिटी पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, यहाँ सिर्फ देख के आंसर आप बना पाओगे अगर आपको ये चीज़ें याद रहती है किस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो मैं आपको रटाना कुछ नहीं चाह रहा हूँ, मैं हर तरीके से आपको चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो, और इसीलिए मैं आपको पहली क्लास से हर बेसिक चीज़ क्लियर करता आया हूँ, और जो चीज़ हमने बेसिक के थ्रू या हमने प्रूव की है उसी से हम नेक्स्ट फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, डेराइव कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ से कि 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अगर मैं आपसे बोलूँ सर मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, तो आप ये इंटू में, जब आप इसको इक्वल साइन का इस साइड लाओगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आप क्या लिख लोगे 1/, ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख लोगे 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आप इधर ले जाओ और ये कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड में जाएगा, तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसका मतलब क्या है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है और यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, दोनों के बीच में सिर्फ डिफरेंस साइन का है, यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है। तो अब सेक थीटा माइनस से, अब देखो यहाँ से सामने वाला आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है,
इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है एक बार। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, तो हमसे पूछा गया अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 7 है, ठीक है, तो हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ये नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन भी आप सोल्व नहीं कर पाओगे। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है उसका जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो मैंने आपको जो फॉर्मूला प्रूव कराया है, क्या प्रूव कराया है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी इसको प्लस कर लो, हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा है ये होता है 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे तो हो जाएगा 1, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा में क्वेश्चन में गिवन है वो कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 1/7। तो यहाँ से हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई है, तो ये हो जाएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ हमने क्या नोटिस किया कि जो वैल्यू सेक थीटा माइनस टेन थीटा की होती है वही वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की होती है। क्यों वही नहीं होती, इसका मतलब जस्ट उसकी अपोजिट होती है। अगर ये 7 है तो जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 7 है, तो अगर आपसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछे तो ये हो जाएगा 1/7। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बताओ, तो उस कंडीशन में भी ये क्या हो जाता है 1/7। या तो आपको प्लस वाली टर्म की वैल्यू दे ले या माइनस वाली टर्म की वैल्यू दे के, प्लस की देगा तो माइनस की पूछ लेगा, माइनस वाली वैल्यू देगा तो वो आपसे प्लस वाली वैल्यू पूछ सकता है। तो ये जो वैल्यू होती है वो जस्ट एक दूसरे के क्या होती है अपोजिट होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। सपोज दैट मान के चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 8, और हमसे पूछ लिया जाएगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा फाइंड करो। तो आप डायरेक्ट देखोगे और देख के क्या क्या बोल दोगे कि जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर 8 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/8। यहीं अगर आपसे पूछ ले जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू है वो 10 है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 10 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताइए। तो आपसे या तो वो प्लस दे के माइनस पूछ लेगा या माइनस दे के प्लस पूछ लेगा। दोनों ही कंडीशन में आपको जो वैल्यू दी है उसका जस्ट अपोजिट कर दोगे, तो 10 का अपोजिट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/10। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। अगर हमें दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4, और हमसे पूछ लिया जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि इससे सबसे बेसिक क्वेश्चन, और ये बेसिक चीज़ें बस साथ में आप अपने माइंड में क्लियर करते चलना कि कैसे आई कहाँ से आई, क्योंकि मैं आपको कोई भी चीज़ रटाना नहीं चाह रहा हूँ। चाहता तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये है तो अगर प्लस का पूछे तो आप उसका जस्ट अपोजिट कर लोगे, प्लस देके माइनस का पूछे तो भी अपोजिट कर लोगे। लेकिन ये कहाँ से किस तरीके से आता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का, वो सब मैं आपके साथ क्लियर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। अगर हमें गिवन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो अब आप मुझे बताओ सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। तो आप बोलोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी √3। तो यहाँ से हमसे आंसर क्या मिलेगा हमें √3। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूले देखे थे 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू हो जाती थी वो क्या होती थी सेक स्क्वायर थीटा। और इससे भी हमने फॉर्मूले बनाए, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा √, पहले 10 स्क्वायर, चलो टेन थीटा ही निकाल लो, तो ये हो जाएगा √सेक स्क्वायर थीटा माइनस
1। अगर आपसे पूछ लिया जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर सिर्फ आपसे सेक थीटा पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, तो स्क्वायर हटाओगे तो आप ये क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा यहाँ। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो भी बेसिक फॉर्मूले बन सकते थे इसके एक ही फॉर्मूले से, वो मैंने आपको सब क्लियर कर दिए। और किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता भी है यहाँ से, तो वो भी मैं आपको साथ साथ क्लियर करता चल रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा था, सॉरी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या देखा था हमने, तीसरा जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से मुझे बताओ, अगर मुझे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर प्लस का 1, अगर उधर 1 चला जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। मतलब हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब भी हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे। अब आप देखो कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट थीटा क्या होगा, तो यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, सेम आप क्या लिख लोगे, तो ये जाएगा कोट थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ अंदर भी आप देखोगे स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो आप इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हो। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आप इसको लिख सकते हो कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू में कोसेक थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये फॉर्मूले डेराइव हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे, अगर मैं आपसे बोलूँ कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या करोगे, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और दूसरा आप क्या देखोगे, तो कोट स्क्वायर थीटा, अगर आप कोट स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके जाते हो तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, और इस साइड क्या बचेगा हमारे पास 1। इसका मतलब आप देखोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पर क्या देखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो हमें सबको पता होगा ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको आप क्या लिख लोगे, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। मैं इसको एक नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ। हमें क्या पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अगर मुझे यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी हो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, तो आप देखोगे यहाँ पर इंटू में क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है। जब आप इसको इक्वल के उधर ले जाओगे तो इंटू से कहाँ चला जाता है, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। इसका मतलब क्या है कि आप कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। अगर आप इसको इधर ले जाते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो इस साइड ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो इसी तरीके से आप कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। अब यहाँ भी आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू पूछे तो ये क्या हो जाती है, 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। वहीं अगर प्लस की टर्म में आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या होती है, 1 माइनस
1/कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। सेम क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है क्या, कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू 7 है, तो हमें कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू बताइए। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोल दोगे, सर ये 1/7 होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहीं आपसे पूछ लिया जाए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, -7 है, तो आप बताइए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/7। अब आप याद करते हो क्या, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, आप किसको याद करते हो, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। यहीं वो अगर आपसे ये पूछ ले सर कि कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो 8 है, तो आप बताइए कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 1/8। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो तो आप गलत हो, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया कोट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, इसका मतलब अगर आपको कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बनाना है तो यहाँ आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का कोसेक थीटा हो जाएगा प्लस का कोसेक थीटा, प्लस कोट थीटा हो जाएगा माइनस का कोट थीटा इज इक्वल टू 8 है। ये प्लस का 8 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8। और फिर आपसे पूछेगा वो क्या, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा पूछ ले, या वो आपसे पूछ ले कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, दोनों ही वैल्यू पूछ लेते, क्योंकि प्लस में आगे पीछे देखोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/8। और आप देखोगे तो आपके आंसर में 1/8 ऑप्शन में ज़रूर होगा। और बच्चे लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में ये चीज़ें नहीं देखते हैं कि कोट थीटा में से कोसेक थीटा को आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो या कोसेक थीटा में से कोट थीटा। तो याद रखना यहाँ पर आप कोसेक थीटा में से कोट थीटा को माइनस करते हो। अगर कोट थीटा प्लस का दिया है, ठीक है, तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और इसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसके साइन को अपोजिट करने पड़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने कि अगर हमारे पास कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा की वैल्यू सपोज दैट x है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू को आप लिख सकते हो 1/x। दूसरा आपने क्या देखा कि अगर हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर y है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो वो क्या हो जाएगी 1/y। ठीक है, तो इस दोनों कॉन्सेप्ट से या तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ले ले या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा ले ले। इस कॉन्सेप्ट पे कई बार प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप ये चीज़ों को याद रखना किस तरीके से डिराइव हुई है, मैंने वो आप लोगों के साथ अच्छे से क्लियर कर दिया। अगर आपसे ये चीज़ याद रखो, कभी क्वेश्चन में ये अब आप मैं बोलूँ आपसे कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू अगर 7 है, तो मुझे बताओ क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आप इस कंडीशन में 1/7 नहीं बोल सकते, क्योंकि 1/7 यहाँ पर नहीं होगी। ये जो कंडीशन अप्लाई करी वो हमने सिर्फ और सिर्फ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा या कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा की कंडीशन में ये क्या होती है, यूज़ आप करोगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ हो कि हम किस तरीके से क्या करेंगे, इस जो फॉर्मूले हमने तीनों फॉर्मूले पढ़े हैं उसके बेस्ड पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला तरीका तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है कि आपसे कैसे वो क्वेश्चन पूछेगा। अब जैसे जैसे मैं आपको आगे के कंटेंट क्लियर करता जाऊंगा, आपको साथ में बताता रहूँगा कि वो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो अब वो यहाँ से आपसे पूछ लेगा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू और आपको 4 आंसर दे देगा। एक दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा ऑप्शन आपसे दे देगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा आपको दे देगा साइन थीटा अपॉन
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो चौथा ऑप्शन दे देगा टेन थीटा। ठीक है, तो चारों में से कौन सा आंसर होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से ही बने हैं। तो कोस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख लोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्शन ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिक फॉर्मूले से भी वो, जब बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो वो फॉर्मूले से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर बेसिक और से थोड़े से हाई लेवल के पूछेगा तो वो इस टाइप के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस भी किया था कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या होता है, बेस, जिसे हम डिनोट करते हैं बी से, ये होता है एच, और ये क्या होता है, पी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो थीटा है उसके केस में, अगर आप इस थीटा के केस में बात कर रहे हो तो इस थीटा के केस में इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है या फिर उसके जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और कर्ण ही क्या होती है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है किसी समकोण त्रिभुज की, कर्ण को ही हम सबसे बड़ी भुजा कहते हैं। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होगी। दूसरा, अगर आप यहाँ देखोगे कि हमारे पास जो थीटा है, ये थीटा की अगर हम बात करें तो इस थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। और इसके बाद जिस पर जो एंगल बनता है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल जिस पर बनता है वो हो जाता है हमारे पास बेस। अगर मैं यहाँ पर ये थीटा वहाँ ना लेने की जगह अगर मैं थीटा को यहाँ लिख दूँ और सेम इसी तरीके से बने, ये थीटा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लो नहीं है, तो ये तो 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने जस्ट जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। लेकिन अगर इस थीटा की बात करें तो इस थीटा के सामने जो वाली भुजा होगी, अब ये बेस ना होकर ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, इस थीटा के अकॉर्डिंग। और ये अगर लंब हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, तो ये इसको हम बोलेंगे आधार। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको बोल दिया ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये लंब है, तो हमेशा ये ऐसा नहीं होगा। वो डिपेंड करता है कि कौन सी साइड बेस है, कौन सी साइड लंब है। वो डिपेंड करता है इस एंगल पर कि आप किस एंगल के अकॉर्डिंग उसको फाइंड करना चाह रहे हो या किस एंगल के अकॉर्डिंग आप उससे पूछ रहे हो। ठीक है, तो इस एंगल के लिए अगर हम बात करें थीटा के लिए, ये वाले थीटा के लिए, तो ये तो हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। अगर वहीं हम इस थीटा के लिए बात करें तो इस थीटा के लिए ये वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये वाली साइड आधार हो जाएगी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। कर्ण हमेशा क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड होती है कर्ण। और जिस एंगल की आप बात कर रहे हो, जिस एंगल के लिए आप वैल्यू पूछ रहे हो, तो जिस एंगल के लिए बात करते हो उस एंगल के जस्ट सामने हमारे पास क्या होता है, लंब होता है। इस एंगल की कंडीशन में लंब हमारे पास क्या है, ये है। अगर आप ये वाला एंगल लोगे तो इसके लिए जो लंब होगा हमारे पास, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, इसके लिए लंब हो जाएगी। तो यहीं से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब किस टाइप के जो अभी तक हमने कंटेंट पढ़ा है उससे किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, वो मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, हमसे बोला किसी समकोण त्रिभुज ABC में जो हमारे पास समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमारे पास किस पर है, B पॉइंट पर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये हमारे पास 90 डिग्री है, इसका मतलब कोण B की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। अब क्या बोला, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB मतलब ये जो हमें लंब दिया है इसकी जो वैल्यू है वो बोला है 24 सेंटीमीटर है। BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो BC की वैल्यू जो वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा 10C की वैल्यू फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, 10C की वैल्यू। तो मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया था अगर आपको किसी समकोण त्रिभुज में दो साइड की लेंथ दे और आपसे तीसरी साइड पूछ ले तो आप निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे हाँ सर हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू होती है वो मैंने क्या बताया था, तो ये होता है √P² प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर p क्या होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49। जब आप इसको ऐड करोगे तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, ये टोटल हो जाएगा 625, और यहाँ h की वैल्यू मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 25। इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो कितनी है 25 है। अब हमसे पूछा है 10c की वैल्यू, हमसे क्या पूछा है 10c की वैल्यू, तो 10c और c देखोगे आप कहाँ पर बन रहा है, तो c यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, c यहाँ पर बन रहा है, तो इस एंगल के लिए वो हमसे बात कर रहा है। तो 10c, तो 10 जो 10 थीटा होता है वो क्या होता है लंब बटे आधार, तो हमें लंब बटे आधार। अब इस क्वेश्चन में 10c की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो इस c के लिए मतलब एंगल यहाँ पर बन रहा है c एंगल पर, तो आप देखोगे लंब क्या है, तो इस थीटा के लिए जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा AB, लंब क्या हो जाएगा AB, और आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा BC। तो 10c की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, तो 10c लंब कितना है हमारे पास 24, BC कितना है 7, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 24/7। तो इस तरीके से वो हमसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब मैं आपसे बोलूँ कि सर वो 10c ना पूछ के अगर वो आपसे 10a पूछ लेता तब क्या होता है इसकी वैल्यू, 10a पूछ लेता, इसका मतलब a यहाँ पर बन रहा है। देखो अब इस थीटा के अकॉर्डिंग आपके पास, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग लंब 10 और 10 थीटा वो a पूछे b पूछे कुछ भी पूछे, तो 10 थीटा होता है वो क्या होता है लंब बटे आधार होता है। 10 थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे बताओ इस a के लिए अगर पूछता तो इस एंगल के लिए जो लंब होगा वो क्या होगा, उसका जस्ट सामने वाली साइड। इस एंगल के लिए जब पूछा था तो इस एंगल के लिए जो लंब होता है वो इसके सामने वाली साइड होगी। अगर इस एंगल के लिए पूछे लंब तो इसके जस्ट सामने वाली साइड। तो यहाँ लंब कितना है 7 है, आधार कितना है, तो आधार आप देखोगे 24। तो यहाँ 10a की वैल्यू अगर आपसे पूछता तो वो हो जाती 7/24, और अगर आपसे 10c पूछ रहा है तो वो क्या हो जाएगा 24/7। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि अब देखो यहाँ आपको पास दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, 7/24 भी है 24/7 भी है। तो आप अगर राइट एंगल ट्रायंगल को देखो तो सीधा हर बार इसको लंब, इसको आधार और इसको कर्ण आपको नहीं मानना है। आपको ये देखना है कि वो किस एंगल की बात कर रहा है, किस थीटा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमसे c की बात कर रहा है तो ये लंब आधार कर्ण हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर वो 10a दे देता तो अब आपके लिए लंब ये ना होके बल्कि लंब कौन सी साइड हो जाती, BC साइड हो जाती। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन a इज इक्वल टू 8/17। साइन a की हमें वैल्यू क्या गिवन है, तो साइन a इज इक्वल टू दिया हमें 8/17। मुझे बताओ साइन a क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा, और ये हमें क्या दिया 8/17। 8/17 इसका मतलब लंब क्या है हमारे पास 8 है, कर्ण क्या है हमारे पास 17 है। जब अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से आपको निकालनी पड़ेगी आधार की वैल्यू। कर्ण दिया है 17, लंब दिया है हमें 8, और ये कितना हो जाएगा आधार, तो ये हो जाएगा b। ठीक है, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, तो ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर जब आप करोगे तो हो जाएगा 289 इज इक्वल टू b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। तो 289 माइनस का 64 इज इक्वल टू b स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो हो जाएगा अंडर रूट 289 माइनस 64। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 225, और यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर, सॉरी ये b बचेगा सिर्फ है ना, और b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 15। इसका मतलब ये जो बेस है ये वाली जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 15। अब आपसे पूछा क्या है कोस a की वैल्यू आपसे पूछी है, तो कोस a, तो कोस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अगर आप देखोगे तो कितना है हमारे पास 15, हाइपोटेनियस कितना है 17, तो ये तो बेस हो जाएगा हमारे पास 15/17।
साथ में हमसे पूछा सेक ए, तो सेक ए क्या होता है, तो आप देखोगे जो सेक होता है वो क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है। अगर हमारे पास कोस है 15/17 है तो सेक ए क्या हो जाएगा 17/15। पूछा क्या हमसे, दोनों का प्रोडक्ट। हमसे पूछा है कोस ए इंटू सेक ए क्या होगा, तो कोस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 15/17, सेक ए की वैल्यू कितनी है 17/15। दोनों को सोल्व करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमसे क्या पूछा, 1 - कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, पूछा है 1 - कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, तो हमने अभी पढ़ा है ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए के। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो 1 - कोस स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ रहेगा, ये इधर जाएगा तो 1 - कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 - कोस स्क्वायर ए हमसे पूछा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के इक्वल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए होगा। यहाँ पर आप देखोगे तो जो क्वेश्चन है वो हमारे पास सीरीज़ में नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में मैंने वहाँ से लिए हैं, और उनको इस तरीके से अरेंज किया है कि मैं इजी टू मॉडरेट लेवल पर जा सकूं, इसलिए मैंने इसको सीक्वेंस वाइज अरेंज नहीं कर पाया हूं। तो आप उसको लेकर डाउटफुल मत बने रहना कि सर आपको पहला क्वेश्चन करा है, फिर इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, या फिर चौथे के बाद 7th आ गया, ठीक है। तो ये आपको देखोगे तो आपको अरेंज नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैंने इसको सीक्वेंस वाइज पहले इजी क्वेश्चन लिए हैं, फिर इसके बाद मॉडरेट लेवल के, फिर हाई लेवल के मैंने क्वेश्चन लिए। लेकिन आज की क्लास में तो सभी क्वेश्चन क्या है, ईजी है, लेकिन उसमें भी मुझे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट बताना चाहिए फिर कौन सा बताना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos x इज इक्वल टू a/b देन फाइंड sin x इज इक्वल टू। तो हमें क्या गिवन है, cos a की वैल्यू हमें गिवन है, cos x दिया है, यहाँ पर जो एंगल है वो x है, तो cos x की जो वैल्यू है वो क्या है, a/b है, ठीक है। तो हमसे पूछा है साइन एक्स की वैल्यू, तो अगर आप देखोगे जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर जो आधार है वो क्या है हमारे पास, तो आधार है हमारे पास ए, कर्ण क्या है हमारे पास बी। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो आप देखोगे तो हमें लंब की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आधार क्या है, ए है, कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारे पास बी है, लंब हमें निकालना, तो सपोज दैट लंब हमारे पास क्या है, एक्स है। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, वो क्या होती है, बी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जब वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब जो हमारे पास लंब है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। अब हमसे पूछा है साइन एक्स की वैल्यू बताइए, तो अब हमारे पास जब तीनों साइड की वैल्यू आ जाती है तो हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू बता सकते हैं। तो साइन एक्स क्या होता है, तो साइन एक्स होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर कर्ण को बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। तो इस क्वेश्चन में लंब क्या है हमारे पास, तो आप देखोगे लंब क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो हमने अभी फाइंड किया, बटे में हाइपोटेनियस कितना है बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो देखो ये तो पहला तरीका था जो हमने बेसिक पढ़ा था, उसी से रिलेटेड इसको हमने सोल्व किया। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे अप्रोच से सोल्व करना चाहें तो वो क्या हो सकती है हमारे लिए, तो इसी क्वेश्चन को तो देखो हमने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे सर एक्स के इक्वल होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख लोगे, तो आप इसको लिख लोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। कोस एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, अब देखो कोस एक्स हमें गिवन है ए अपॉन बी, और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा हमें यहाँ से, अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। जब आप इसको बाहर निकालोगे रूट से तो ये देखो बी स्क्वायर का तो जब बाहर निकालोगे तो ये तो हो जाएगा, ये पूरे में रूट है ना नीचे तक, तो बी स्क्वायर को तो बाहर निकालोगे तो वो तो रूट से क्या हो जाएगा, बी निकल जाएगा बाहर, और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप बाहर नहीं निकाल सकते तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और रूट को बी स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा बी। तो इस तरीके से हमें साइन एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो यहाँ से भी जो आंसर ऑप्शन सी होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो देखो आप दोनों तरीके से मैं किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा और शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है वो मैं आपको जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसी के साथ आपको क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो टेन थीटा इज इक्वल टू गिवन है 3/4। मुझे बताओ टेन थीटा क्या होता, तो आप बोलोगे सर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को हम बोलते हैं बेस। मतलब P अपॉन बी की वैल्यू हमें दे रखी है 3/4। इसका मतलब क्या है कि जो P की वैल्यू हो जाएगी वो तो हो जाएगी 3, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो H होगा हाइपोटेनियस उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 होगी। क्यों होगी, किस तरीके से होगी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। तो H की जो वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर। पी की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9। बी की वैल्यू कितनी है 4, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ से H की वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 25। और यहाँ से H की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 5। तो हाइपोटेनियस मतलब कर्ण हमें क्या मिल जाएगा 5। ये देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो तीनों साइड होती है ये हमें साइडों की वैल्यू दी है। मतलब P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब वाली जो साइड है उसकी वैल्यू 3, आधार जो दिया उसकी साइड की लेंथ हमें दी 4, और हाइपोटेनियस है जो उसकी जो लेंथ की साइड दी है वो हमें कितने दिए 5 दिए। इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिपलेट। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। तो मैं आपको आगे की नेक्स्ट की क्लास में ये बताऊंगा कि ट्रिपलेट क्या होता है, किस तरीके से बनते हैं। तो फिर हमें क्या होगा कि जब हमें ट्रिपलेट याद होंगे तो हमें हर बार ऐसे H या P या किसी एक साइड की वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास जो पहला ट्रिपलेट होता है वो होता है 3, 4, 5। अगर आपसे किसी भी दो वैल्यू दे दी जाए तो तीसरी वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए, तीसरी क्या होगी 5 होगी। इस तरीके से हम ट्रिपलेट को देखकर ही क्या कर सकते हैं, बाकी की जो नेक्स्ट साइड है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास हमारे H की वैल्यू क्या है 5 है। हमसे पूछा क्या है साइन थीटा। तो जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब होता है परपेंडिकुलर, कर्ण क्या होता है हाइपोटेनियस। और लंब क्या हो जाएगा, तो लंब आप देखोगे तो हमारे पास लंब की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 3, हाइपोटेनियस कितना है 5 है। तो ये आंसर जो हो जाएगा 3/5। अब इसको इतना टाइम क्यों लगा सोल्व करने में, क्योंकि अभी हमें ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट नहीं पता। अगर किसी को पता होगा तो वो जल्दी से जल्दी इसको सोल्व कर पाया होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। अब जैसे आपको दिया होता है 3 और 4, ठीक है, आपको ट्रिपलेट पता होता तो आप सीधा बोल देते कि अगली जो टर्म है वो हाइपोटेनियस है वो 5 होगी। आपसे किसकी वैल्यू पूछा साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण मतलब P/H। तो P की वैल्यू कितनी है, तो हमारे पास जो P की वैल्यू है वो कितनी है, तो क्वेश्चन में हमें दे रखी है लंब। लंब मतलब कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो आप सिर्फ इतना सोल्व करते और आंसर इसको आप इसका आंसर फाइंड कर पाते, ठीक है। लेकिन अभी हमने उसका कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, जो मैं आपको आगे की क्लास में जल्दी पढ़ाऊंगा ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट भी, तो आपको इतना सब कुछ फाइंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 3/5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 tan स्क्वायर है माइनस 5 sec स्क्वायर है प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या गिवन है हमें 5 tan स्क्वायर है माइनस 5 sec स्क्वायर है प्लस 1 की वैल्यू जो होगी वो पूछी हमसे क्या होगी। तो देखो अभी हम पढ़ के आए हैं कि सेम हमने क्या पढ़ा, मैं पूरा फॉर्मूला बताता हूँ। 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ ए दिया है एंगल तो आप ए ले लो। तो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, तो हम पढ़ के आए हैं ये होता है सेक स्क्वायर है। अगर मुझसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर है
प्लस का 10 स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 1। इसका मतलब क्या है कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर, एक ही वैल्यू कितनी हो सकती है 1। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जस्ट उसका अपोजिट दिया है, 10 स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेक स्क्वायर है माइनस का 10 स्क्वायर है, मतलब साइन क्या है, अपोजिट है। तो आप तो पहली चीज़ तो देखोगे यहाँ से दोनों में 5 कॉमन है, तो आप 5 तो कॉमन ले लोगे। अब 5 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पर 10 स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है बचता, लेकिन हमारे पास क्या है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है। तो आप क्या करो, साथ में माइनस भी जब आप कॉमन लोगे तो साइन इनके अपोजिट हो जाएंगे। तो ये 10 स्क्वायर है ये हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा प्लस का सेक स्क्वायर है, और प्लस 10 स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस का 10 स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस का 1, और सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है तो आपको पता होगा ये कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 1, और माइनस 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 प्लस 1, और -1 प्लस 1 क्या होगा, माइनस का 4। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो बेसिक फॉर्मूला अभी तक हम पढ़ते आए हैं उनका यूज़ करके वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा, और ये सब चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, आज तो मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन हम धीरे धीरे जैसे इसके आगे पार्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, उसी के साथ हम लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाते चलेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, तो हमें जो वैल्यू गिवन है क्या है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो होगा वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो हमें कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a की जो वैल्यू होगी हमें वो फाइंड करनी है। तो आप देखोगे यहाँ से, तो साइन ए को आप एज इट इज़ लिखा रहने दो, तो 1 प्लस ये साइन स्क्वायर है इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और आपने पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है सर कोस स्क्वायर है, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो आप देखोगे यहाँ से हमें कोस स्क्वायर ए प्लस कोस टू द पावर 4a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू तो यहाँ से हमारे पास क्या है, साइन है। तो आप क्या करोगे, कोस स्क्वायर ए के प्लेस पर तो आप सर लिख दोगे साइन ए, प्लस हमें चाहिए कोस टू द पावर 4a की वैल्यू। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कोस स्क्वायर ए है, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूँ बोथ साइड तो ये क्या कोस टू द पावर 4a हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा। अगर आप स्क्वायरिंग कर रहे हो कोस टू द पावर 4a हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये भी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग हम करेंगे बोथ साइड। तो कोस इसकी पावर 4a की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप बोलोगे साइन स्क्वायर ए, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि साइन है प्लस साइन स्क्वायर है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसकी जो वैल्यू हमने प्रूव करी, सोल्व करी, वो किसके इक्वल ही आ गई। तो किसके इक्वल है, ये 2 साइन है प्लस साइन स्क्वायर है, और ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो एक ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। आई होप आप लोगों को आज की क्लासेस अच्छी लगी होगी, किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं हमारे बेसिक कंटेंट से वो हमने देखा, क्योंकि मैंने साथ में आपको जो बेसिक कंटेंट पढ़ाया उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन, तो वो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उसका हमें थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लगा होगा। अब हम क्या करेंगे, आगे जो अभी तक हमने कंटेंट डिस्कस किया उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का हमारा पार्ट 2 था। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हमने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों से चर्चा की है। अगर आप ये दोनों पार्ट ना देख के सीधे पार्ट 3, 4 पे आते हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। इसलिए आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिए, और ना कि सिर्फ इस चैप्टर का बल्कि जितने भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए हैं उसका अगर आप फर्स्ट पार्ट देखते हो, मैक्सिमम फर्स्ट पार्ट, ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी होने वाला है, यहाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों में मैंने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। और इस कुछ भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। थैंक यू।